हो गया, ठीक है। कैमरा में ध्यान मत दो, यहाँ दो। आज का टॉपिक क्या है? नगर योजना, ठीक है। कल लास्ट हमने क्या किया था? हमने कालक्रम किया था, और कालक्रम में ये बताया गया था कि जो सभ्यता थी वो 1300, है ना, 1300 ईसा पूर्व तक इसका पतन हो गया था। ये पढ़ लिया था हमने। आज ये पढ़ेंगे कि जो ये सभ्यता है, जब नगर सभ्यता थी तो ये नगर योजनाएं कैसी थी। जैसे आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ की नगर योजना कैसी है। यहाँ पे अगर नगर योजना देखो, और आप सेक्टर में जाके देखना, तो सेक्टर में चले जाओ, देख लेना वहाँ पे नगर योजना। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ की नगर योजनाएं कैसी हैं। यहाँ पे जो नालियाँ हैं, और सेक्टर की नालियाँ देख लेना। सेक्टर में शायद नालियाँ भी नहीं दिखती होंगी, है ना। यहाँ तो नाली देख लेना एक बार, दूर से दिख जाएगी, जा रही है नाली, दिखता है। हाँ, ऐसा होता है कि बस बात मत करो, ठीक है, कमेंट मत करो। अब सुनो, जो नगर योजना में क्या क्या मिलना चाहिए, क्या क्या नहीं मिलना चाहिए, वो सारी बातें हैं इसमें। और क्या मिला है, क्या नहीं मिला, वो सब इतिहास में लिखा हुआ है। तो इस सभ्यता में जो मिला था, सबसे पहले लिखेंगे नगर योजना की विशेषताएं। टॉपिक है नगर योजना, और नगर योजना के अंतर्गत है नगर योजना की विशेषताएं। तो नगर योजना की विशेषताओं में पहली बात कि नगर की रक्षा प्राचीर पाई जाती थी। हम विशेषता कर रहे हैं, और विशेषता में सबसे पहली बात है कि यहाँ पर पाई जाएगी रक्षा प्राचीर। हम बारी बारी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे क्या क्या है ये रक्षा प्राचीर, क्या होती है आगे। दूसरी बात, सड़क मिली है। तीसरा पॉइंट, नालियां मिली हैं। अभी भी जो ज़्यादा विकसित गांव नहीं है वहाँ पर नालियां नहीं है, देखा है ना आपने। गांव में वैसे नालियां दिखती ही नहीं है, देखा है आपने क्या? दिखती हैं, बहुत कम दिखती हैं, शायद ना के बराबर ही दिखती हैं। लोग अगर पानी बहाते भी हैं तो मिट्टी में फेंक देते हैं पानी, या नहा रहे तो मिट्टी में जा रहा है, खेतों में जा रहा है पानी, और वो सूख जा रहा है, ऐसे ही होता है ना। या किसी गड्ढे में भर रहा है पानी, नालियों वाला सिस्टम नहीं होता वहाँ पे। क्योंकि अगर नाली का सिस्टम अगर वो बनाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें जो है गटर वाली लाइन लेके जानी पड़ेगी, सीवेज सिस्टम। और सीवेज सिस्टम फिर कहीं दूर चला जाता है, कहीं नहर में गिर जाएगा, या कहीं ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है गाँव में, शहरों में मिलता है ये सारा चीज़। तो शहरों में नालियाँ भी मिली हैं वहाँ पर। ये आज की बात नहीं कर रहा मैं, कब की, बहुत साल पहले, 5000 ईसा पूर्व तक की बात है ये, ठीक है, 2600 ईसा पूर्व, इसके बीच की बात चल रही है। इसके बाद भवन मिले हैं, ठीक है। घर छोटे होते हैं, भवन बड़े होते हैं, ठीक है। भवन में बहुत कुछ होता है, घर में बस इंसान रहता है। भवन में आपको रसोई घर भी मिलेंगे, कुएं मिलेंगे, स्नान घर मिलेंगे, शौचालय मिलेंगे, आंगन मिलेगा, बहुत कुछ होता है भवन के अंदर, ठीक है। लेकिन एक सिंपल सा अगर घर है तो बस इंसान वहाँ पे क्या होता है, बस रहता है, भोजन खाता है और अपने काम के लिए चला जाता है। जैसे आप लोग अगर रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रह रहे हैं वो ज़्यादातर क्या है कि वो आवास में रह रहे हैं। आवास समझते हो ना, बस वो रहने के लिए है। अगर आप बात करो कि उसमें आपको अटैच जो है बढ़िया सा बाथरूम मिल जाए, शौचालय, स्विमिंग पूल मिल जाए, ऐसा नहीं मिलने वाला ना, नहीं मिलने वाला। क्योंकि इतनी आलीशान चीज़ नहीं मिलेगी, बस काम चलाऊ चीज़ें मिल रही हैं। नहीं तो आप देखते होगे जो लोग अपना जो है समझो कि भवन बनाते हैं, जिनको विला बोलते हैं, ठीक है, विला बनाते हैं, या मान लो कि जिसको हम बोलते हैं कोठियाँ बना रहे हैं वो लोग, देखना वो लोग क्या करते हैं, वो अपना है ना बाथरूम बनाते हैं सबसे पहले। और बाथरूम में ना सबसे महंगे महंगे जो है टैप लगवाएंगे, जैगुआर के टैप, बहुत महंगे महंगे टैप आते हैं, जैगुआर के टैप सबसे महंगे होते हैं, ठीक है। और इतने महंगे टैप, उसमें अगर आप मतलब कि है तो पानी निकलने वाला उसमें से भी, कुछ ऐसा है नहीं कि अमृत निकलेगा उसमें से। टैप वही है, एक अपने स्कूल का टैप है ना, अपने स्कूल का टैप, घुमाओ पानी और हाथ धो, वो भी टैप है। तो लोग क्या करते हैं, अपने बाथरूम को जो है ना बहुत एडवांस करते हैं, मतलब उसमें एडवांस चीज़ें लगवाते हैं, शावर लगवाते हैं, म्यूज़िक वाला शावर, म्यूज़िक के साथ नहाते हैं लोग। ऐसा शावर है सच में, म्यूज़िक के साथ शावर चल रहा है। अब मतलब सब कुछ सुविधाएं हैं वहाँ पर। और कभी कल्चर ये हो रहा है कि इंसान क्या करता है आजकल कि वैसे तो अगर कभी कोई अतिथि आता है तो हमारे देश की परंपरा है कि हम क्या करते हैं, पहले अपना आंगन और ये सब दिखाते हैं, बेडरूम नहीं दिखाते, है ना। तो हम आंगन दिखाएंगे, जहाँ रेस्ट रूम है, अपना डाइनिंग टेबल बिछी हुई है, वहाँ सब कुछ
रहता है वो। लेकिन आज का कल्चर जो चल रहा है, जो लोग अपना बाथरूम का निर्माण करते हैं वो महंगी महंगी चीज़ों से, वो सबसे पहले अपना बाथरूम दिखाते हैं, देखो हमारा बाथरूम, ठीक है। ये कल्चर हो चुका है सच में, क्योंकि लोग है ना, मतलब घर में जितना पैसा बनाने में लगता है ना, समझो कि उससे थोड़ा सा कम लगा लो, बाथरूम इतना ज़्यादा लग जाता है। बाथरूम में जो शौकीन लोग हैं वो पता नहीं कि मतलब एक नहाने के लिए इतना पैसा खर्च कर देते हैं। और जो पहले वाले इंसान थे वो क्या करते थे, गए नहर या नदी में या तालाब में गए, एक डुबकी मारे, ठीक है, हर हर गंगे बोल के नहा लिए। देखा ना गांव के लोग नमः शिवाय बोल रहे हैं, हर हर गंगे कर रहे हैं, नहा लेते हैं, ये करते हैं। इतना सिंपल सा नहाना, हमारा भी नहाना क्या है कि बस एक बाल्टी पानी लिया, नहा लिया हमने, यही काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे शावर जो चल रहा है, शावर में इतना पानी वेस्ट होता है। और लेकिन हाँ, शावर का क्या होता है कि वो पानी है ना एकदम बारिश की तरह पड़ता है आपके शरीर पर, और जब शरीर पर बारिश की तरह पड़ता है तो आपको है ना बड़ा रिलैक्स फील होता है। नहाना भी क्या है, रिलैक्स फील करने के एक तरीके हैं। नहा लो या अच्छी हवा ले लो, खुली हवा, तो आपका जो शरीर है ना वो रिलैक्स हो जाएगा। ये स्नान होता है, वायु स्नान, जल स्नान। जिस प्रकार से हम जल स्नान करते हैं, वायु स्नान भी करते हैं। तो भवन के अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपको। आगे लिखेंगे, ईंटों का माप फिक्स होता है। ईंटों का माप, ईंटों का माप, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि शहरों में या आज जितने भी घर बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इसमें ईंटें अलग अलग साइज़ की हैं। बताओ, अगर ईंटें अलग अलग साइज़ की हो जाएं तो बस हो गया। ये रूम अलग साइज़ का है, वो रूम अलग साइज़ का है, यहाँ पर 5000 ईंटें लग रही हैं, वहाँ पर 10,000 ईंटें लग रही हैं, कहीं पर 15,000 ईंटें लग रही है। इतनी छोटी छोटी ईंटें बना दो, मान लो इतनी माचिस के डब्बे के बराबर ईंटें बना दो, फिर वो तो बेचारा जो मिस्त्री होता है जोड़ने वाला, वो जोड़ने को परेशान हो जाएगा, इतनी इतनी ईंटें रखता जाएगा। भवन बनाने में लाखों ईंटें लग जाएंगी ना। तो ईंटों का जो साइज़ है वो भी फिक्स होना चाहिए शहरों में। गाँव में तो क्या है, अगर आप गाँव में अगर बनाते हैं घर, तो ज़्यादातर वैसे कितने बच्चों का जो घर है वो मिट्टी का है, अभी भी मिट्टी का है ना, पुराना वाला घर है ना, ठीक है। मेरा घर आज भी मिट्टी का है, ठीक है, आज भी मिट्टी का है। वो छत नहीं, उसमें मिट्टी का बना हुआ है। बस फ़र्क इतना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे ईंट रखकर सीमेंट से जोड़ा जाता है, तो वहाँ पर ईंट को रख दिया गया। पहले ईंट भी नहीं थी, ठीक है, पहले केवल मिट्टी को, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी रहती थी कि मिट्टी लगा लगा के घर जो है ना, इससे ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं मिट्टी के। और हाँ, उसको खपड़े घर बोलते हैं। उसका ऐसा वो होता है, इस शेप का होता है, ठीक है। और जब बारिश आती है ना, वैसे तो उस घर में दिक्कत क्या है कि अगर हवा चली ना बहुत तेज़, तो जितनी धूल मिट्टी थी ना वो सब आपके मुंह में पड़ेगी, तो बड़ी दिक्कत होती है। और बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो लीकेज प्रॉब्लम होती है उसमें। लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है वो, क्योंकि उन घरों में ना जो हीट का इशू होता है वो ज़्यादा नहीं होता। जैसे कि ये अगर सीमेंट गर्म हो गया तो इसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है, ये फ़र्क है। तो वो अलग टेक्नोलॉजी है। तो मिट्टी का घर है अब, लेकिन धीरे धीरे जिनके पास है मिट्टी घर, उन्होंने त्याग करके धीरे धीरे करते करते फिर अब बहुत योजनाएं आ गई सरकार की तरफ से, तो उन्होंने अपने घर भी बनवा लिए। ये होता है। तो अब लोग अब उस घर में नहीं रहते। मैं भी कभी कभी जाता हूँ तो बस देखा है मैंने, मैं जाता हूँ बस समझो 12 घंटे के लिए जाता हूँ मैं, या 4-5 घंटे के लिए जाता हूँ। मैं वैसे नहीं जाता, क्योंकि वहाँ जाने के लिए रीज़न क्या है कि कोई वर्क ही नहीं है। क्या करोगे, कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। अगर घूमने की बात की जाए तो भाई कहाँ घूमूँ मैं, ये है। तो घूमना तो यही होता है 24 घंटे का, तो टाइम मिलता नहीं है। तो मिट्टी के घर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर ईंटें नहीं लगती हैं, ठीक है। वहाँ पे जो ईंटों का जो साइज़ भी अगर बात की जाए तो ईंटों का साइज़ भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है गांव में, लेकिन शहरों में फ़िक्स होता है। आप शहरों में जाना, आप सेक्टरी चले जाओ, अगर आप घर देखोगे ना तो घर में कैसा बना हुआ है, घर इस प्रकार से बना हुआ है, इतनी जगह छूटी हुई है और बीच में घर बना है। देखा है आपने, सेक्टर में सब में यही है। उनके जो घर है ना, मेन गेट यहाँ पर है और फिर अंदर वाले गेट है, देखा ना, ऐसे ही सबके घर ऐसे मिलेंगे आपको। खानसा में आ जाओ, यहाँ पर आ जाना, ठीक है, रोड जा रही है, घर यहाँ पे, ठीक है, सीढ़ियाँ यहाँ तक बीच रोड में, ठीक है, देखा है ना आपने। और ऊपर जो छज्जा होता है, ठीक है, वो तो रोड का पूरा क्रॉस कर रहा है, आधी रोड को क्रॉस कर रहा है ना। लोग भी झांकते हैं, अच्छा
इतना दूर तक आ जाते हैं, मतलब कि अपनी ज़मीन से कहीं ज़्यादा उसने छज्जा आगे तक कर रखा है। ये है, तो ये गांव का हिसाब है। शहरों में आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आपकी ज़मीन यहाँ तक ख़त्म हो गई तो आपको अपना जो बालकनी है ना ऊपर वाली, वो यहीं तक ही ख़त्म करनी पड़ेगी। मतलब कि ये व्यक्ति बालकनी को अधिक से अधिक यहाँ तक ला सकता है, इससे ओवर नहीं लाएगा। और यदि इसको कुछ बनाना है, ऐसा स्लोप बनाना है कार चढ़ाने के लिए या कुछ अदर चीज़ें, तो लोग इतनी जगह भी छोड़कर चलते हैं। इसलिए आपने सेक्टरों में देखा होगा तो यहाँ पे पार्क लगा लेते हैं और थोड़ा सा बैठने के लिए कुर्सी उर्सी के लिए एक जगह बना लेते हैं, और कार चढ़ने के लिए यहाँ पे वो थोड़ा सा स्लोप बना लेते हैं, इस प्रकार का। देखा है ना आपने। और ये जो स्लोप बना रहे हैं चढ़ने के लिए, ये भी इनकी ज़मीन में होता है। अगर ज़रा सा भी अगर सरकारी ज़मीन पे उन्होंने निर्माण कर लिया तो तुरंत जो है ना तोड़ दिया जाएगा, वो अवैध निर्माण। इसलिए आपने देखा होगा कईयों के घर टूट जाते हैं, है ना। बुलडोज़र आता है, चला जाता है। आजकल वैसे बुलडोज़र तो फेमस हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस मुद्दे पे बात नहीं करते, यहाँ पे आते हैं। तो ये होता है। तो थोड़ा सा शहर का हिसाब अलग होता है, गांव का अलग होता है। गांव में आपने देखा होगा कि यदि वो घर का निर्माण कर रहे हैं तो क्या करते हैं, घर का निर्माण करते करते दो भाइयों ने, उनको जगह मिल गई, मान लो कि ये जगह है, ठीक है, जगह का बंटवारा हो गया। पहले एक जगह थी, पिताजी ने बंटवारा कर दिया, एक को इतना हिस्सा मिला, एक को इतना मिला। हिस्सा मिलने के बाद एक ने मान लो कि वो कहीं दूर रहता, शहर में रहता, वो आया नहीं, उसने घर नहीं बनाया, एक ने घर बना लिया। तो जो घर बना रहा है पता क्या करता है, वो इतना लालची इंसान होता है कि इतनी जगह मिली है ना, वो दबा के बनाता है, इतनी जगह घेर लेता है, 1 मीटर जो है ना कुछ इंच दबा देता है ज़मीन उसकी। फिर वो व्यक्ति आएगा, कहेगा ये तो मेरी जगह छोटी लग रही है। जब छोटी लग रही है तो फिर दोनों लड़ाइयाँ होती हैं जगह के चक्कर में, ठीक है। उसको ये नहीं पता मर जाएगा तो फिर कहाँ लेके जाएगा, मरने के बाद कहाँ लेके जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। चाहे राजा हो या महाराजा हो, ठीक है, उसकी अंतिम यात्रा ना इतनी छोटी सी होती है। देखा है ना आपने, उसकी अंतिम यात्रा चाहे कितने बड़ा क्यों ना हो, वो रथ पे चलता हो या BMW पे चलता हो, ठीक, या रेंज रोवर पे चलता हो या रोल्स रॉयल पे चलता हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी यात्राएं करता है ना। जब जीवन की अंतिम यात्रा होगी ना तो एक सस्ते से घड़े में उसकी अंतिम यात्रा होगी। परम सत्य है ये जीवन का, है ना। तो इतना क्यों ज़मीन के ऊपर मरना। आपने देखा होगा ज़्यादातर घरों में और आपकी फैमिली में भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाचाओं में लड़ाइयाँ चल रही हैं। छोटे चाचा और जो मझले चाचा हैं, बड़े चाचा, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपके पिताजी की बनती नहीं है चाचा जी से, ऐसा भी होता कभी कभी, ठीक है। वैसे कईयों के मामले में बात करूँ मैं, सबके मामले में कई अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभी अच्छे भी होते हैं, ठीक है। वैसे जैसे हमारे भाइयों में हम 4 भाई हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वैसे भी कोई ज़मीन का कोई मामला है नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि जब विवाह हो जाता है ना, अभी तो ये मामले हमें बड़े आसान से लगते हैं। जब विवाह होते हैं और उसके बाद जब जनरेशन आगे बढ़ती है और अपना परिवार होता है तो इंसान को जगह की रिक्वायरमेंट होती है, और जगह की रिक्वायरमेंट के चक्कर में वो अधिग्रहण करता है, वो दूसरी जगह दबाता है। और जब जगह किसी का अधिकार दबाओगे ना, फिर दूसरे वाला इंसान बोलता है, फिर लड़ाइयाँ होती हैं आपस में। सारा कारण जगह है और पैसा है, ठीक है। यदि परिवार में या रिश्तों में पैसा आ गया ना और ज़मीन आ गई, जायदाद आ गया, तो समझो कि वो रिश्ता टिकेगा नहीं। कोई सा रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो आपका, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, पैसे मत लाना बीच में कभी। पैसे लाओगे ना तो बस समझो कि खिटपिट चालू हो जाएगी तुम्हारे बीच में। हम क्या करते हैं, पैसा लाते हैं। कभी देख लेना, मैं सिंपल सी बात, एक ट्रायल करके देख लेना, ट्रायल करके देख लेना कि आप अपने मित्र को 1 लाख रुपए मान लो दे दो, ठीक है भाई, इसको जो है ना ट्रायल, मतलब मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। सोच बड़ी रखो ना, तुम 10 रुपये तक पहुँच गए होगे, ठीक है, तुम 10 रुपये सोच रहे होगे, ठीक है, सोच बड़ी होनी चाहिए। मैं लाखों में सोच रहा हूँ, ठीक है, फ़र्क है ना। तुम यहाँ बैठे हो, चल 10 रुपये सोच रहे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ तो 1 लाख रुपये सोच रहा हूँ। सबके दिमाग को यही आएगा 10 रुपये। क्या करें कि सर हम अपने दोस्तों को तो 1 रुपये भी नहीं, आप कह रहे हो तो दे सकते हैं, ठीक है, ये है। तो अब अगर मान लो कि आपने गिनती करे नोट, और नोट गिनती करके आपने ये प्रूव कर दिया कि ये 1 लाख रुपए आपने दे दिया, देते हुए आपने उसकी नज़रों से बचाकर 1000 रुपये की जो वो है ना, मतलब 500 के निकाल के जेब में रख लिए, दे दिया। अब वो आप गए, ठीक है, बस कुछ नहीं करना आपको, कहें भाई देख इसको है ना, मैं अभी जा रहा हूँ, शहर के बाहर हूँ, बहुत ज़रूरी है,
पैसा संभालने वाला कोई नहीं है, मैं बैंक में जमा नहीं करा सकता अभी, क्योंकि मैं जस्ट अभी मुझे निकलना है, मेरी ट्रेन है, मैं लेट हो रहा हूँ। बैंक जाऊँगा तो जमा कराने में दिक्कत होगी। चाहे तो तू जमा करा ले, नहीं तो मैं कल आऊँगा तो कल तेरे से ले लूँगा, फिर मैं जमा करा दूँ। तू रख ले बस, कल एक रात की बात है, ठीक है। उसने रात में रखा, आपको मालूम है कि आपने जो है ना साफ़ कर दिया 1000 रुपये, ठीक है। बस मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ। आप गए, उसके बाद आए वापस, कहा कि भाई निकाल ले मेरे 1 लाख रुपए, ठीक है। तो उसने निकाल दिए। तो उसके बाद जब वो दे रहा होगा तो आपको पता क्या कहेगा वो, भाई गिन ले एक बार, कहेगा ना पक्का, गिन ले कि पैसे का मामला है, गिन ले। तो आप क्या करोगे, आप गिनोगे गिनते गिनते कि भाई 1000 रुपये कम है इसमें, आपको मालूम है कम है, ठीक है। तो आप गिनोगे, गिनते गिनते आप गिनोगे भी नहीं, बस नोट पूरा ऐसे करोगे, आपको मालूम है कि 1000 रुपये कम है, आप कहोगे 1000 रुपये कम है। तो वो कहेगा नहीं, सामने तो गिना था तेरे, भाई 1 लाख रुपए हैं। तो कहे नहीं 1000 रुपये कम है, तू गिन ले एक बार। तो वो गिनेगा फिर से, हाँ सच में कम है। सो हो सकता है गलती हो गई हो, दोबारा गिनेगा वो, तब भी 1000 रुपये कम है। कहे एक काम करते हैं, 3-3 4-4 लोग से गिनवाते हैं, उससे गिनवाएगा, उससे गिनवाएगा, गिनवाते कहेगा भाई नहीं कम है इसमें। फिर वो कहेगा कि पता नहीं कहाँ गया, वो टेंशन में आ जाएगा। अब आपको तो मालूम है कि आपने क्या किया, वो टेंशन में आ जाएगा। और टेंशन में आने के बाद यदि आपने उस टेंशन में उसको इतना कह दिया ना, कहीं तूने तो रख तो नहीं लिए यार, रख लिए तो बता देता कि अगर तेरे को ज़रूरत है तो, तूने ऐसा काम क्यों किया, बस इतना बोलना है आपको, वो दोस्ती ख़त्म, ठीक है। दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। कह रहा तेरे को विश्वास नहीं मेरे ऊपर, मैंने कहा ये ख़त्म हो जाएगी दोस्ती। इतनी पुरानी दोस्ती बस 1000 रुपये के चक्कर में, है ना। और वो दोस्ती बरकरार रहे तो लाखों रुपए का तो तुम्हें फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर दोस्त सच्चा मित्र मिल जाए, ठीक है। आपने कभी कहीं पढ़ा भी होगा कि एक जो सच्चा मित्र होता है ना, एक सच्चा मित्र वो बहुत सारी किताबों के बराबर होता है, एक अकेला सच्चा मित्र बहुत सारी किताबों के बराबर होता है। वैसे ढेर लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, एक सच्चा मित्र है ना, आपको बहुत सारी जीवन में चीज़ें सिखा देगा। लेकिन सच्चा मित्र नहीं मिलेगा आपको ऐसे फेक मित्र मिलते हैं। जिस प्रकार से फेक रिक्वेस्ट आती है ना, वो बॉयज़ गर्ल्स बन के फेक रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, वो वाली रिक्वेस्ट मुझे मालूम है। तो ये होता है, मतलब कि बॉयज़ के साथ ज़्यादातर यही है कि वो क्या करते हैं, एक फेक आईडी बनाएंगे। मतलब होना क्या कि मतलब मुद्दा उठाना कुछ ना कुछ, तो ठीक है, फेक आईडी बनाएंगे, होता कुछ नहीं है। हाँ, तो आजकल तो ये वो चल रहा था बीच में, मतलब कि वो क्या करते हैं, इसको हनी ट्रैप बोलते हैं। ये लोग ज़्यादातर जो बड़े अधिकारी हैं ना, वो हनी ट्रैप में ऐसे ही फंसते हैं। क्या करते हैं, उसमें जो आतंकवादी लोग हैं, ठीक है, वो किसी खूबसूरत महिला का जो है ना अपना डीपी लगा देंगे। उसका डीपी लगाने के बाद उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा। बात करते बाद वो व्यक्ति इतना विश्वास कर लेगा कि वो देश की जो सुरक्षा वाली बातें हैं जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो भी बता देगा उसको। और आतंकवादी को पता चल जाएगा कि अच्छा जो इंडियन आर्मी है ये करने जा रही है, अच्छा सीबीआई ये करने जा रही है, वो पता कर लेते हैं ऐसे करके। और इंसान जो इस चक्कर में जो है वो मारा जाता है, बस एक डीपी को देखकर। बाद में पता चला कि उस डीपी में 2 ऐसे बंदूक लगी हुई है, बाद में पता चला ये तो फेक आईडी थी। होता है आजकल बहुत, मतलब ऐसे किए जा रहे हैं। और मतलब ये फेक बहुत कुछ चल रहा है आजकल, ये दिक्कतें हो रही हैं बहुत ज़्यादा। मैंने आपको बताया था कि एक बार ऐसे हुआ था, मेरे पास कॉल आया, सुबह आया था कॉल, कह रहा है कि मुझे आपको 15,000 रुपये देने हैं। 15,000 मतलब 15,000 किस बात के देने हैं? तो यार नहीं मुझे देने हैं, बट उसने मेरे पापा का नाम लिया कि उन्होंने बोला है कि आपके अकाउंट में डाल देते हैं, तो आपके पास पेटीएम या गूगल पे है? तो मैं कहा मेरे पापा तो कहीं जाते भी नहीं है। मैंने सोचा कि भाई कहीं जाते नहीं तो किससे बोलेंगे। मैं कहा आप कौन बोल रहे हो, मैंने पहचाना नहीं। तो वो कहता कि मैं पंडित जी बोल रहा हूँ। मैं कौन से पंडित जी? मंदिर वाला पंडित जी। मैं कहा हर मंदिर में पंडित जी होते हैं। क्या नहीं मंदिर में बैठता हूँ, तो आपको देने थे तो उन्होंने कहा था, तो आपके अकाउंट में मैं डाल देता हूँ, तो आपका इसी नंबर पे पेटीएम या गूगल पे है? तो मैं कहा हाँ है तो, लेकिन मैं कहा कि मुझे मत दो क्योंकि मेरे नहीं है 15,000 रुपये, ठीक है। हो सकता है आपने रॉन्ग कॉल लगाया हो या किसी और को ढूंढ, नहीं आपको ही देना है 15,000 रुपये, आप ही हो। क्योंकि मेरे पापा का सही नाम ले रहा था, मेरा भी सही नाम ले रहा था। मैं कहा देखो मेरा तो है नहीं ये 15,000 रुपये, किसी और दे दो, आप ही रख लो, ठीक है। जब मैंने ये बोला ना आप ही रख लो, तो फ़ोन कट गया
क्योंकि उसको पता चल गया कि इसको पता है कि मैं फेक कॉल कर रहा हूँ। और कई लोग होते हैं फंस जाते हैं चक्कर, हाँ हाँ दो जल्दी से। अब वो सोचेगा कोई बात नहीं, दे तो रहा है इंसान, है ना, भले मेरा नहीं है, 15,000 आए तो सही, क्या दिक्कत है, बस मेरा पेटीएम नंबर तो मांग रहा है ना। वो पेटीएम नंबर के चक्कर में ना जाने कितनी डिटेल मांग लेगा आपसे। हो सकता है कहे भाई एक काम करो, देखो मेरा है ना वो काम नहीं कर रहा, अकाउंट काम नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा अकाउंट में ना कुछ लो बैलेंस है, एक काम करो आप 100 रुपये डाल दो, ठीक है, आप 100 रुपये डाल दो, फिर मेरा अकाउंट है ना ओपन हो जाएगा, फिर मैं आपको 15 रुपये दे दूंगा। आपका कोई बात नहीं भाई, 15,000 आने वाले हैं, 100 रुपये डालने में क्या जाता है। कह रहे एक बार चेक कर लो, मैं आप पैसे थोड़ा डाल के देखो, 100 रुपये डाल के देखो, 100 रुपये डाल दो तो मेरा अकाउंट मतलब एक्टिवेट हो जाएगा और फिर मैं आपको सेंड कर दूंगा। मुझे दिक्कत आ रही है कुछ सेंड करने में, कोई ऑनलाइन दिक्कत है, तो जो अनपढ़ इंसान है जिसको नहीं पता टेक्नोलॉजी के बारे में, वो क्या कहेगा, हाँ हो सकता है कोई दिक्कत हो, 100 रुपये सेंड करवा दी कहीं से, 100 रुपये मिल गए उसको, तो एक कॉल के 100 रुपये मिल गए। अब क्या चाहिए, तू कौन और मैं कौन, ठीक है। अब ऐसे दिन में अगर वो 10 कॉल कर लिया, कितने रुपये बन गए उसके, 1,000 रुपये कमा लिए उसने, बस कॉल कर करके बेवकूफ़ बना के। तो आजकल ये स्कैम भी चल रहे हैं। हाँ, अभी नए फ़ोन ले लो, उसमें नया नंबर ले लो, तुरंत 25 लाख रुपए आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। कहेंगे आपके नंबर पे ऑफर निकला है, ठीक है। हाँ, और केबीसी की नकली लॉटरी, केबीसी की, अब पता नहीं कौन सा अमिताभ बच्चन जी आ गए हैं जो सबको पैसे दे रहे हैं। हाँ, तो इतना कुछ चल रहा है और इंसान, और ज़्यादातर ये स्कैम पता कहाँ से चलता है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। पर चक्कर ये पता क्या है, ये लोग गलत जगह ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। वो ट्राई कर रहे हैं दिल्ली जैसे एरिया में, दिल्ली जैसे एरिया में नहीं फंसने वाले लोग, गांव वाले एरिया में फंस जाते हैं लोग। दिल्ली जैसे एरिया में तो जानते हैं ये, मतलब केबीसी वाला हमें करेंगे, केबीसी में बाल पक जाते हैं जाते जाते, तब भी नहीं जा पाते वहाँ पे तो कई लोग। और यहाँ हमने ना कोई कुछ ओपन किया ना कुछ किया है, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी राजधानी क्या है, हम जीत गए। तो ऐसा होता है, बड़ा फेक चल रहा है सब कुछ इस दुनिया में। ये समझ आया ना, कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई। भवन से कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, हाँ हाँ, ईंटों के माप से पहुँच गए। भवन के बारे में बताया, भवन से थोड़ा सा रिलेट किया कि भवन में यही होता है, ईंटों के माप से पहुँच गए। सुनो, देखता हूँ अपलोड करना है तो कर दूंगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। क्यों, इसमें क्यों, पढ़ाई की चीज़ थोड़ी है, बहुत लंबी बात है तो वैसे अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं। नहीं, दुनिया को यही चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई नहीं चाहिए, लोगों ज्ञान, मतलब ऐसे ज्ञान चाहिए। सर आप पढ़ाओ वढ़ा मत, यही वाला ज्ञान दो हमें, मज़ा आता है इस ज्ञान में, है ना। देख लेना, अगर ये अपलोड करता हूँ किसी ने सुन लिया तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे इसमें, औरों में नहीं आएंगे। ठीक है, मैंने आज ये पढ़ा दिया आपको, और कर दो स्टॉप इसको, कोई नहीं।